Hello, my dear students. How are you all? A very good afternoon. Sorry to keep you waiting. Okay? अगर कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा लेट हो गया तो प्लीज़ कोप अप बिकॉज मेरे दूसरे लेक्चर्स चलते रहते हैं एंड आई कैन नॉट लीव अ कॉन्सेप्ट ना, कोई भी कॉन्सेप्ट हम आधे में छोड़ नहीं सकते, करेक्ट? सो इसकी वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा लेट हो सकता है. ओके, बट इफ आई प्रॉमिस दैट आई विल बी देयर, आई विल बी देयर. ओके, यस. तो कभी कोई लेट हो गया तो प्लीज़ मैनेज. ओके, यस, थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, यस. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर ओके, वी हैव पीपल वेटिंग. एडमिट कर देते हैं दोनों को. ओके, अगर किसी को कोई वेटिंग रूम में दिखा तो प्लीज़ खुद को म्यूट करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है ना, मैं आई एम सो एनग्रॉस्ड इन टीचिंग कि मैं भूल जाती हूँ. ओके, यस. ना हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले तो अब तक हमने जो लॉजिकल रीजनिंग का रिविजन किया है, हैज दैट गिवन यू इनफ कॉन्फिडेंस? येस और नो? टेल मी. येस और नो? येस, दैट्स नाइस. आई एम हैप्पी. अगर आपको इसका बेनिफिट हो रहा है तो आई एम सो ग्लैड. ओके, यस यस यस. तो आज जैसे कि हम हर बार करते हैं, आज भी हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं. ओके, यस. एंड द 3 चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर आर, which are the 3 chapters? Cause and effect reasoning, statements and assumptions, and Venn diagrams. Okay, so let's begin. Okay, cause and effect reasoning. Cause and effect reasoning. Now what is the meaning? Cause and effect. Okay, yes, just 1 minute. Yes, cause and effect reasoning. Let's begin. Okay, now cause and effect. What is meant by cause and effect? Okay, अगर हम देखते हैं cause and effect, नेम ऑफ चैप्टर क्या है? cause and effect. मतलब क्या? किसी चीज की वजह से कुछ होना is what? जिसके वजह से होता है. Okay, it happens due to what is known as cause, and whatever happens, जो होता है उसको क्या कहा जाता है? इफेक्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इफेक्ट कहा जाता है. ओके, नो प्रॉब्लम. मतलब हमको क्या करना है? वी हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द वर्ड बिकॉज. वी हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द वर्ड बिकॉज. ओके, तो बिकॉज के लेफ्ट में जो आएगा, ओके, उसको कहा जाएगा इफेक्ट, और बिकॉज के राइट में जो आएगा उसको कहा जाएगा कॉज. What does this mean? What does this mean? That my dear CSET students have cleared their logical reasoning papers and the CSET exams. Why? Because they have attended the lectures regularly, because they have done adequate revision. मतलब क्या? एडिक्वेट रिविजन करने की वजह से आप अच्छे से अपनी एग्जाम्स क्लियर कर पाए, राइट? मतलब बिकॉज इज व्हाट? बिकॉज क्या है? बिकॉज एक जरिया है इफेक्ट और कॉज को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए. ओके, तो आपने एग्जाम्स क्लियर कर ली फर्स्ट गो में. ये क्या है? इफेक्ट है. किसकी वजह से? बिकॉज यू अटेंडेड द लेक्चर्स रेगुलरली, बिकॉज यू अटेंडेड द रिविजन लेक्चर्स प्रॉपर्ली. गेटिंग इट? ओके, सो बिकॉज की मदद से हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज इफेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज cause. Okay, let's go ahead and see the examples. Okay, yes. Question number 1. What is the statement? Prices of vegetables have been increased. Prices of vegetables have been increased considerably during summer. And the second statement is, there is tremendous increase in temperature. There is tremendous increase in temperature, thereby damaging crops greatly.
ओके ठीक है, अब इनका क्या कहना है, इन्होंने अपने को दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज अ कॉज, व्हिच इज एन इफेक्ट. ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज अ कॉज एंड व्हिच इज द इफेक्ट. नाउ लेट्स सी. अब प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड. ठीक है, चलो ठीक है. Why? Thereby damaging crops greatly. क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, क्रॉप्स डैमेज हो गए हैं, तो क्रॉप्स कम है, एंड बिकॉज क्रॉप्स कम है तो लोगों को क्या है, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स बढ़ गए. मीन्स इफ आई टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड बिकॉज, if I take the help of the word because, my dear students, in that case what would be the reason? Come on, tell me. Because क्या हुआ है, prices of vegetables have increased because there is damage in the crops. मतलब statement 1 is what? Prices of vegetables have increased because what is the reason that there is increase in the temperature. So what does this mean? This means that this statement 1 is effect and statement 2 is cause. Yes or no? Yes or no? ओके यस. अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है. इनके ऑप्शंस है स्टेटमेंट 1 कॉज, स्टेटमेंट 2 इफेक्ट, स्टेटमेंट 2 कॉज, स्टेटमेंट 1 इफेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. ओके, एंड दोनों में क्या बोला है कि लास्ट ऑप्शन में कि दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है. ओके यस. ओके, तो अब हम देख रहे हैं, हमने क्या देखा है कि ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज कॉज. तो विच ऑप्शन इज सर्व्स आवर पर्पस? ऑप्शन 2 सर्व्स आवर पर्पस. सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर शुड बी व्हाट, माय डियर स्टूडेंट्स? द आंसर शुड बी स्टेटमेंट 2. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है कि 2 इज कॉज एंड 1 इज इफेक्ट. ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोल रहा है जो हमने फाइंड आउट किया है. गेटिंग इट एवरीवन? ओके यस, लेट्स क्विकली गो ahead further. Okay, next question. Question 2 क्या है? Police resorted to disperse the unlawful gathering of large number of people. ये तो बहुत कॉमन हो गया था कोविड सीन्स में, बराबर है ना. कोविड सीन्स में क्या हुआ था, गवर्नमेंट को लोगों को अपने भलाई के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा. वाई? I'll share a very funny incident to you. Do you know a leopard, a jaguar entered our city? I am from Maharashtra, from Sangli city. Okay, तो हमारे सांगली शहर में क्या हुआ था, कल एक लेपर्ड केम अराउंड. ओके, हमारा गवर्नमेंट सेज की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना ये है कि देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे पास में चांदोली करके एक ये है जंगल है जस्ट बिफोर गोवा. ओके, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कहाँ से आया है, ही मस्ट हैव कम फ्रॉम द चांदोली जंगल. ओके, तो आया, तो उसको देखने के लिए व्हेन पूरा दिन गया. ओके, ही वाज स्पॉटेड एट 6 o'clock in the morning. फिर वहाँ से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाया गया, सब कुछ किया. ही वॉज हाइडिंग इन अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, जो बस बिल्कुल गिरने वाली बिल्डिंग थी, वहाँ पे जाके छुपा था. फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने क्या किया, उसको सिडेट करने की कोशिश करी. वो लोग क्या करते हैं ना, जो पिस्तल होती है उससे उसको क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं सिडेशन की, उससे उसको शूट करते हैं ताकि वो इंजेक्शन उसको लग जाए और सिडेशन में क्या हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए. और फिर क्या करते हैं वो लोग, उसको बंद करते हैं एंड देन जाके फॉरेस्ट में वापस छोड़ देते हैं. राइट, सो उसको पकड़ा. ओके, उसको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बड़ी मुश्किल से रात को आई थिंक अराउंड 8:30 9 o'clock. ओके, वो चंगुल में फंस गया. ही वॉज कॉट इन द नेट. फिर उसको बंद किया. ओके, बिहाइंड बार्स एंड देन वो उसको ट्रांसपोर्ट में डाल दिया गया. इतने लोग आए थे, इतने ना, आई टेल यू, आई पिटी पब्लिक. अरे ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी है, आपको सब कुछ है, समझ में आता है, पर जब गवर्नमेंट आपको बोल रही है, जब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था. ओके, ऐसा सिचुएशन हो गया था कि वो फॉरेस्ट ऑफिशियल लिटरली लोगों को पैर पड़ रहा था, लोगों को बोले जा रहा था कि आप लोग जाओ यहाँ से. व्हाई? व्हाट हैपेंस इज दीज आर वाइल्ड एनिमल्स का हम बोल नहीं सकते. इफ दे गो आउट ऑफ कंट्रोल, 50 लोग भी उनके लिए भारी है. राइट, तो 50 लोग भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो व्हाट हैपेंस, पीपल रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज. जो भी लोग मान नहीं रहे थे उनको इतना धो पीटा है ना पुलिस ने कल. राइट, so here what has happened, police resorted to lathi to disperse the unlawful gathering of people. Okay, the citizens forum called a general strike.
called what? A general strike in protest against the police atrocities. अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पहले ठीक से समझते हैं, फिर हम लोग देख पाएंगे. Yes, disturbances है. Just 1 minute, I'll just check. Yes, Prashant Singh, Nishant, please mute yourself. Anil, yes. I think अब disturbance नहीं आना चाहिए. Okay, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? First statement says that police resorted to lathi to disperse the unlawful gathering of people. मतलब लोग इकट्ठा हो गए, वो कंट्रोल में नहीं हो रहे थे, इसलिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया. फाइन. सेकेंड सिचुएशन क्या कहता है? सिटीजन्स फोरम कॉल्ड अ जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस एट्रोसिटीज. मतलब क्या है? सिटीजन्स फोरम ने क्या किया? मोर्चा किया. तो एक साथ लोग आए और दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पुलिस, और उन्होंने, पुलिस ने क्या किया? उन पे लाठी चार्ज किया. मतलब इफ आई टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड बिकॉज, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज. ओके, पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज. यस. ओके, तो एक मिनट. हाँ, यस. तो व्हाट हैज हैपेंड इज पुलिस हैज रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज. ओके, अब citizens forum called a general strike in protest against the police atrocities. अब क्या हुआ? पुलिस ने दो लोगों को मारा पीटा, इसके वजह से, उनके इस एक्शन की वजह से सिटीजन्स फोरम ने उनके अगेंस्ट एक्शन ली. बराबर है? मतलब रिजल्ट क्या आया कि सिटीजन्स फोरम ने एक्शन ली. क्यों लिया? वाई? बिकॉज पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज ऑन द इनोसेंट पीपल. अंडरस्टैंडिंग? मतलब बिकॉज के लेफ्ट साइड में जो होता है दैट इज नथिंग बट इफेक्ट. ओके, इफेक्ट क्या है? सिटीजन्स फोरम ने जनरल स्ट्राइक की. एंड वाई की? व्हाट वाज द कॉज? बिकॉज ऑफ द लाठी चार्ज बाय द पुलिस. राइट? सो स्टेटमेंट 2 becomes effect and statement 1 becomes cause. अब बताओ कौन सा ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर? कम ऑन. ऑप्शन 1 is cause, 2 is effect. ऑप्शन 2 is cause, 1 is effect. Option 3, both statements are independent. Option 4, 1 and 2 are effects of independent causes. Option 5, both the statements are effects of some coincidence. Okay, तो क्या है ऑप्शन यहाँ पे? What should be the right answer? The right answer should be A. Okay, कि 1 is cause and 2 is effect. Understanding? Let's go to the next question. What are the statements? The university authority has instructed. क्या बोला गया है अपने को? University authority ने instruct किया है. क्या instruct किया है? Just a minute. Yes, has instructed all the colleagues under its jurisdiction to ban use of all phones inside the college premises. ये तो अपने को बहुत अच्छे से आप इससे वाकिफ है. क्या? What is meant by the statement कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि कॉलेज के प्रेमाइसेस में फ़ोन मत यूज़ करो. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? Majority of the teachers have signed a joint petition complaining the disturbances caused by cell phone ringtones inside the classroom. मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि टीचर्स ने एक साथ आके सेलफोन के अगेंस्ट कंप्लेन की है. अब अगर हम लॉजिकली इसको हम अगर सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बिकॉज, ओके, तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या है? रिजल्ट क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने एक्शन ली है. क्या है? यूनिवर्सिटी ने एक्शन ली है बिकॉज टीचर्स ने कंप्लेन किया है. सो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स द इफेक्ट एंड दिस बिकम्स द cause. So under this circumstances, which should be the right options? Come on, tell me, my dear students. Which option should be the right option? Yes? Yes, answer B. Answer 2 should be the right option. Okay, getting it, my dear students? Okay, yes. Further, let's go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस. द गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द एरियाज. अब इस स्टेटमेंट का पहले अच्छे से मीनिंग समझते हैं और फिर हम लोग देखते हैं विच शुड बी द राइट आंसर. ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज. व्हाट इज मेंट बाय लो लाइंग एरियाज? लो लाइंग एरियाज मतलब देयर इज अ सी लेवल. सी लेवल से थोड़ा जो बिलो रहते हैं ना, उनको हमेशा डर रहता है किसका? फ्लड्स का, कि पानी पानी सी लेवल से ऊपर आ गया तो उसके जो भी
एरिया है उससे क्या होगा कि इट एंटर्स इनटू द लैंड, ओके, लैंड के एरिया में पानी आ जाता है, उसकी वजह से फ्लड्स होता है, ओके। डू नॉट हरी आयुष, लिसन टू मी फर्स्ट वेरी केयरफुली, ओके। अब क्या हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को अभी लग रहा है कि इस साल बहुत बारिश आई है, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस साल फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स आया तो लोगों का बहुत नुकसान होता है, लोगों का नुकसान हुआ मतलब इन शॉर्ट हमारा नुकसान है, राइट। तो गवर्नमेंट ने पहले ही जाके उन लो लाइंग एरियाज में जाके लोगों को बोल दिया कि देखो इस साल फ्लड्स आने वाला है, इसलिए आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, हम लोग कल आने वाले हैं, ओके, और हम लोग आपको यहाँ से सेफ जगह पे पहुँचा देंगे, ओके। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेकेंड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द एरियाज, कि गवर्नमेंट ने उनको ना ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया है, उनको फूड भी पैक करके दिया है, क्योंकि लोगों को अपना बोरिया बिस्तर घर छोड़ के अगर जाना पड़ेगा तो उनको फूड, खाना पीना सब कुछ चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट ने उनको वो भी प्रोवाइड किया है। मतलब अगर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि पीपल लो लाइंग एरियाज में रहते हैं इसलिए गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दिया, ऐसा तो जरूरी नहीं है, राइट। अब ऐसा भी नहीं है, रिवर्स सिचुएशन भी नहीं है, मतलब बोथ क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर व्हाट, कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स, 1 मिनट, लेट मी जस्ट, वन मोर फ्रेंड ऑफ आवर्स इज वेटिंग, यस, ओके। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, बोथ आर इफेक्ट्स, किसके इफेक्ट्स है, क्योंकि सी लेवल से पानी बढ़ गया है इसलिए गवर्नमेंट को डर लग रहा है फ्लड्स आएगा, इसलिए बोथ आर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर वुड बी 5th, दैट बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज। कॉमन कॉज यहाँ पे क्या है, फ्लड्स, ओके, फ्लड्स का डर, राइट। रेड फ्लैग होते हैं ना एरियाज जो बोलते हैं कि दीज आर रेड फ्लैग्ड एरियाज, मतलब क्या यहाँ पे इस बार पॉसिबिलिटी है कि फ्लड्स आएंगे, राइट। उनको गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज दी है, राइट। सो फ्लड इज अ रीजन और उसके पीछे ये दो क्या है, उसके इफेक्ट्स है, मतलब एक ही रीजन की वजह से दोनों सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी है, इसलिए कॉमन कॉज 2 इफेक्ट्स। क्लियर एवरीवन, 100%? किसी को कोई डाउट नहीं? Shall I go ahead? Okay. Next, the performance of most of the students in final exam. Okay, in the कुछ ना थोड़ा सा letters missing है. Never mind. Yes. मैं थोड़ा देख लूँ, पढ़ लूँ आपके लिए. So I think that might help you. Majority of the performance of most of the students in class 10 in final exam of class है, what is CLASS होना चाहिए वहाँ पे, class 10 by in the schools, okay, yes, it should be in the school. हाँ, the performance of most of students in final exam of class 10 in the schools by the government was excellent. मतलब इनका क्या कहना है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास के बच्चों ने बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट्स दिए हैं, ओके। और नेक्स्ट उनका क्या कहना है, दैट मेनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स लेफ्ट द स्कूल्स एंड जॉइंड प्राइवेट स्कूल। अब पहला स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के 10वीं के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट मेनी टीचर्स में गवर्नमेंट टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ के प्राइवेट स्कूल्स को ज्वाइन किया है। अब मुझे बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशन है क्या? कम ऑन। समीर सेज बोथ आर कॉजेज। इफ दे आर कॉजेज ऑफ व्हाट? किसके कॉजेज है? कम ऑन, किसके कॉजेज है? कोई भी उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। अब क्लास 10 के बच्चों ने अच्छे रिजल्ट्स देना और गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स ने उनके जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पकड़ना, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, बराबर है ना? कोई भी रिलेशन नहीं है। दिस मीन्स दैट दीज टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर व्हाट? दीज टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। दे आर व्हाट? दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। बोथ आर इंडिपेंडेंट। बोथ आर व्हाट? दे आर इंडिपेंडेंट, ओके। मतलब they are effects of independent causes. Getting it, my dear students? Effect of independent causes. So here answer should be what? Come on, tell me. Which option will you choose? मेरे क्लास में कोई भी प्रकार की स्पून फीडिंग नहीं होगी, आपको खुद दिमाग लगा के आंसर्स चूज करने हैं, ओके?
Come on. Let's see who gives me the right answer. Okay. अब अपना कंफ्यूजन क्या हुआ ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के बीच में. अब ऑप्शन 3 सेज बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस एंड ऑप्शन 4 सेज बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. अब फर्क है. अब ऑप्शन 4 अपने को क्या बोलता है? ओके, ऑप्शन 3 को देखें तो क्या बोल रहा है कि ये दोनों कॉजेज है, और अगर हम ऑप्शन 4 देखते हैं तो ये दोनों इफेक्ट्स है. अब बताओ ये दोनों कॉजेज है कि इफेक्ट्स है? कम ऑन थिंक. आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक. आप लोगों से इनपुट आएगा तभी ऑटोमेटिकली आप लोगों का थिंकिंग राइज होगा. कम ऑन, सोचो ये किसी चीज की वजह है कि किसी चीज के इफेक्ट्स है? किसी चीज की वजह नहीं है. अगर वो किसी चीज की वजह नहीं है तो ऑप्शन 3 इज नॉट द राइट आंसर. करेक्ट. सो दैट मीन्स ऑप्शन 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर. डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, Sameer, very, very, very good. Okay? Yes, so the right answer here should be option 4. Clear, my dear students? Sure, 100%? Okay? Yes. Let's go ahead to the next chapter. Okay? Yes. The next chapter that we are going to study is statement and assumptions. Statements and assumptions. Statement and assumptions मतलब क्या? मतलब किसी भी statement के पीछे कोई वजह होती है, राइट या कोई अजम्पशन होता है. अगर मैं आप लोगों को मैसेज करती हूँ, अगर आपके सीसेट के ग्रुप में, सीएसईटी के ग्रुप में अगर आपको मैसेज आता है कि लॉजिकल रीजनिंग का क्लास रहेगा 1:30 बजे, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि मैम 1:30 बजे आएगी और आपका क्लास कंडक्ट करेगी, राइट. सो इट इज अज्यूम्ड. क्या मुझे ये आपको ऐलान करने की जरूरत है कि मैम 1:30 बजे ऑनलाइन आएगी, फिर मैम अपना जूम का मीटिंग आईडी आपको जो दिया है वो ओपन करेगी, फिर आप लोगों को एडमिट करेगी? दिस इज ऑल अंडरस्टूड. मतलब किसी भी स्टेटमेंट के पीछे के रीजंस अज्यूम्ड होते हैं, अजम्पशंस होते हैं उनके पीछे. वो हर बार बोलने की जरूरत नहीं है. हर बार बोलने की जरूरत नहीं है. यस, लेट्स गो अहेड फर्दर. तो क्या बोला गया है अपने को? यस, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी. अब इस स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस की क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे और हमको कैसे सॉल्व करना है. तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको कई अजम्पशंस दिए जाएंगे. उस अजम्पशंस में आपको फाइंड आउट करना है कि किस अजम्पशन का किस स्टेटमेंट के साथ रिलेशन है या नहीं है. तो आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी सिंपल टू यू. पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑन द स्क्रीन. इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस, वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेयंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉइज in charge of the company tells personnel manager. पर्सोनल मैनेजर मतलब जो HR, जो लोगों को हैंडल करता है, लेबर को, जो अपने स्टाफ को हैंडल करता है. तो उसने क्या बोला कि अभी अपने को लोग टाइम पे आए, उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा. जैसे जो सबसे पहले आता है उसको उसको कुछ अवार्ड दिया जाएगा, या जो पंक्चुअल है उसको कुछ अवार्ड दिया जाएगा. ऐसे कोई इंसेंटिव्स अगर हम अनाउंस करते हैं तो लोग अपने आप टाइम पे आएंगे. दिस इज द स्टेटमेंट. अब उनके अजम्पशंस उन्होंने क्या बोला है? Assumption number 1, conveyance allowance will not help in bringing punctuality. Assumption 2, discipline and reward should always go hand in hand. अब समझो मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमको पंक्चुअलिटी लाना है, इसलिए उनको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, बराबर है. अब assumption 1 बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब इज assumption 1 सपोर्टिंग योर स्टेटमेंट? कम ऑन, आंसर्स आपके मिल जाएंगे. पहले मैं जो पूछ रही हूँ, आई एम शोइंग यू, आई एम टेलिंग यू हाउ टू थिंक. ये बहुत ज़रूरी है. सी अंडरस्टैंड, जिंदगी में कभी भी, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स रिलेटेड, मैं सिर्फ एग्जाम रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक. क्या अपना फर्स्ट स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर. अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट, यस रवि, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो. मुझे गारंटी है फिर भी अगर आपको नहीं समझा तो आई एम राइट हियर फॉर यू.
ओके स्टेटमेंट, अब अजम्पशन 1 क्या अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? नहीं। अब चलते हैं अजम्पशन 2 की तरफ। अजम्पशन 2 क्या बोलता है कि डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। अगर वो टाइम पे आते हैं तो उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल अपने अजम्पशन को, अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, राइट? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? अजम्पशन 1 डज नॉट सपोर्ट, अजम्पशन 2 सपोर्ट्स। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस क्या क्या है। अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, 2 is implicit, either is implicit, neither is implicit। अब मुझे बताओ which should be our answer। अपना आंसर क्या है, अपना कंक्लूजन क्या है कि ऑप्शन 2, assumption 2 is supporting our statement। in that case option 2 is implicit, so your answer should be 2। getting it my dear students? getting it my dear students? okay yes रवि, मुझे ध्यान है आपको नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बी केयरफुल, पे फुल अटेंशन टू द स्क्रीन। ओके यस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको क्या करना है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स अपॉइंट करने हैं। ठीक है, हम अब स्टेटमेंट समझ चुके हैं। अब एजम्पशंस में से हमको देखना है कि कौन सा वाला एजम्पशन हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। एजम्पशन 1, देयर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। ओके एजम्पशन 1 क्या बोलता है? एजम्पशन 1, अब गवर्नमेंट जब 4000 टीचर्स अपॉइंट करने का सोच रही है तो गवर्नमेंट क्या टीचर अपॉइंट करके उनको ऐसे ही पगार देगी क्या? उनको स्कूल में जाके काम करना पड़ेगा। दिस मीन्स कि स्कूल्स में अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। सो इज अजम्पशन 1 सपोर्टिंग स्टेटमेंट? यस इट इज सपोर्टिंग। ओके अब अजम्पशन 2 क्या कहता है? Assumption 2 says eligible candidates may not be interested to apply as government may not finally appoint them। अब जब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अपॉइंट करने वाले हैं, तो अगर सामने वाला सोचना चाहता है, खुद के लिए खड्डा बनाना चाहता है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है? तो इज सेकेंड assumption supporting your statement? No, only first assumption is supporting। मतलब अपना ऑप्शन क्या रहेगा? only assumption 1 is implicit will be our answer। clear everyone? Clear everyone? Understanding my dear students? Okay? Yes. Let's go ahead. Ravi, अब clear हो रहा है आपको? Ravi, waiting for your answers? Okay, very nice. I'm glad कि आपको समझ में आ रहा है। Let's go to the next question. A warning in the train compartment to stop train, pull chain. Penalty for improper use 500 rupees। कई बार हमने ट्रेन में सफ़र किया है। ओके वी हैव ट्रैवल्ड इन द ट्रेन, यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे एक चेन होता है। व्हाई इज दैट चेन अवेलेबल? क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वी कैन पुल द चेन एंड यू नो ट्रेन अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि कोई इमरजेंसी है, हमको ट्रेन रुकवानी पड़ेगी, राइट? सो चेन खींची, ट्रेन रुक गई। उसके लिए अगर आपने मज़े के लिए कुछ वो बोलते हैं ना कुछ नॉट ऑल पीपल आर सेंसिबल, कुछ लोग मज़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो अगर कोई उसको इम्प्रॉपर यूज़ करता है तो उसको फाइन होगी 500 रुपीज़ की। दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, अजम्पशंस, सम पीपल मिसयूज द अलार्म चेन। सीधी बात है, इसीलिए तो पेनल्टी लगाते हैं, राइट? सब लोग सीधा नहीं सोचते, राइट? कुछ लोगों को परेशानी करने में मज़ा आता है। सो दिस इज सपोर्टिंग, दिस अजम्पशन इज सपोर्टिंग आवर स्टेटमेंट। ओके ऑन सर्टन ओकेजन्स पीपल मे वॉन्ट टू स्टॉप अ रनिंग ट्रेन। बराबर है ना, चेन लगाने का रीज़न ही ये है कि अगर आपको चलती हुई गाड़ी को रोकना पड़े तो आप चेन खींच सकते हो। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो सपोर्टिंग। तो दोनों भी assumptions आर सपोर्टिंग आवर स्टेटमेंट। सो अपना आंसर क्या होना चाहिए? अब बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेटिव 3 शुड बी माई आंसर। ऑल्टरनेटिव 3 शुड बी माई आंसर। कौन बोल रहा है ऑल्टरनेटिव 3? फिर से पढ़ो। ऑल्टरनेटिव 3 बोल रहा है ईदर 1 और 2, मतलब दोनों में से कोई भी एक। हमारे तो दोनों आंसर है, तो अपने राइट आंसर शुड बी 5। माय डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज द ऑल्टरनेटिव। सिर्फ क्वेश्चन समझना और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना अपना एम नहीं है। अपना एम ये है कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव को करेक्टली सर्कल करना, अपने एग्जाम में उसको करेक्टली चूज करना। सिर्फ आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर्स।
ओके 3 and 5 कंफ्यूजिंग है, एग्जाम के प्रेशर में पॉसिबल है कि हम लोग गलत आंसर चूज करें, बट पीयूषा मैम को याद करना, रिकॉल मी, ओके मैम ने आपको क्या बोला है, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन कम सॉल्व किया तो चलेगा, बट हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं ये हमको बिल्कुल पीसफुल माइंड से चूज करना है। ओके यस, लेट्स गो अहेड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if it is easy to become an engineer, okay, if it is easy to become an engineer, I don't want to be an engineer. Assumptions क्या बोला है कि अगर इंजीनियर बनना इजी है तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना। तो assumption 1 क्या बोल रहा है, an individual aspires to be a professional। अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना तो क्या सिर्फ प्रोफेशनल एक ही ऑप्शन है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है? बहुत सारे ऑप्शंस है। यू कैन बी अ प्रोफेशनल, यू कैन बी अ डॉक्टर, राइट, देन यू कैन गो इनटू एरोनॉटिक्स आल्सो, राइट, बराबर है, यू कैन बी एन आर्टिस्ट ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल ही बनना पड़ेगा। सो टेल मी, असम्पशन 1 सपोर्ट कर रहा है क्या अपने स्टेटमेंट को? कम ऑन, थिंक, इज इट सपोर्टिंग? No, yes, very nice. And one desires to achieve a thing which is hard earned. Okay, statement क्या बोल रहा है, जो आसान है वो मुझे नहीं करना, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन मुश्किल चीज़ों को क्या करना चाहता है, आजमाना चाहता है, राइट। सो assumption 2, is it supporting our statement? Absolutely yes. So which answer I'll choose? Come on, tell me my dear students. Which option shall I choose? Very good. Option 2 should be chosen. Let's go to the last question for this particular chapter. फिर हम लोग Venn diagrams करेंगे. Okay? Yes, let's go ahead. The concession in rail fares for the journey to hill stations have been cancelled because it is not needed for people who can spend their holidays there. क्या बोलना चाहता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग रेलवे का भाड़ा जो है, रेलवे टिकट्स का, ओके, वो लोग हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो चलो चलेगा। ओके, बट गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो हिल स्टेशन जाके, हिल स्टेशन के होटल्स में बुकिंग करके वहाँ पे रहने का खर्चा जो बेयर कर सकता है उसको कंसेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका इनकम लेवल हाई है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ओके, व्हाट इज द assumption से? Assumption says railways should give concession only to needy persons. बराबर है ना, जिनको जरूरत है उनको कंसेशन दो, जिनको जरूरत ही नहीं है कंसेशन की उनको क्यों देते हो? So assumption 1 is supporting our statement. Assumption 2, railways should not encourage people to spend their holidays at hill stations. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट, उसमें अपना राइट है, बराबर है ना, अपना राइट है, अपने को डिसाइड करना है हम हिल स्टेशन जाए, सिटी जाए, जंगल में जाए, सफारी में जाए, क्रूज में जाए, कहीं पे जाए, हमारे हॉलीडेज हमको कहाँ स्पेंड करना है इज आवर राइट। ठीक है, इसलिए assumption 2 डज नॉट सपोर्ट। इन दैट केस आवर आंसर शुड बी व्हाट? आंसर शुड बी 1, दैट ओनली assumption 1 इज implicit. Getting it? Okay, yes, now let's move ahead to the next chapter for the day, that is Venn diagram. What is the meaning of Venn diagram? Venn diagram मतलब कुछ चीज़ें दी रहेगी आपको, every article is represented with the help of a circle. अपने को क्या करना है, अपने को उनका आपस का रिलेशन फाइंड आउट करना है, हमको उनका आपस का रिलेशन फाइंड आउट करना है। जब दो चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं होता तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज टू इंडिपेंडेंट सर्कल्स। अगर दो चीज़ों में रिलेशन होता है देन देयर इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सर्कल्स। इसका मतलब क्या है? दिस इज द रिलेटेड पार्ट। गेटिंग इट? Okay, and one article represents one circle. Okay, let's solve the practical problems to get damn clarity on it. Which of the following diagrams correctly represents lions, elephants and animals? Okay, yes, there's someone in the waiting room. इतना late आप लोग join करते हो? Okay, yes. क्या है? lions, elephants and animals. अब कितने हैं? कितने आर्टिकल्स है यहाँ पे? 3 things. So we need 3 circles. So 3 circles. So 1 circle for lion, 1 circle for elephant and 1 circle for animals. Okay? Yes, no problem. अब इसको हम लोग represent कैसे करेंगे? अब अगर हम देखें lions, elephants and animals. Okay, please mute yourself. जिन्होंने mute नहीं किया है. अब lions, elephants and animals इन 3 चीज़ों में अगर हम देखते हैं
ओके, तो रिलेशन क्या है? वेन डायग्राम में हमको देखना है हु इज द बॉस। ओके, अब लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स में हु इज द बॉस? एनिमल्स। क्यों? क्योंकि लायन भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, सो बॉस विल ऑलवेज हैव अ बिगर केबिन। Boss will always have a bigger cabin. I'll draw it here. Okay, yes, so this is nothing but the circle of animals, और इसके बीच में आएगा circle of lions and circle of elephants, because these are what types of animals. Clear everyone? So which should be our answer? Come on, tell me, which answer is the correct answer? Is answer A the correct answer? Yes, A is the correct answer. Okay, yes, let's go ahead with the next question. Okay, yes, further. Potato, food and vegetables. Very interesting. Potato, food and vegetables. अब three things मतलब three circles. अब potato, food and vegetables. अब सबसे पहले बताओ इन तीनों में who's the boss? Come on, who's the boss? Very good. Food बराबर है, मतलब फूड को एक बिगर केबिन हमने दे दिया। ओके, ये बन गया फूड। ओके, अब बचे दो, पोटैटो एंड वेजिटेबल्स में। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ, ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स। मतलब इन दोनों में हु इज द बॉस? वेजिटेबल्स इज द बॉस। मतलब फूड में वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल्स में पोटैटो है, बराबर है? हाँ या ना? Right? So which should be the answer? Come on, which should be the answer? Tell me quickly. A should be the correct answer. Right? Everyone? Okay, let's go ahead to the next question. Tea, coffee, beverages. Tea, coffee, beverages. अब tea, coffee, beverages तीनों में अगर हम देखते हैं तो who's the boss? टी और कॉफी दोनों भी हम लोग पीते हैं, बराबर है ना? तो ये दोनों बेवरेजेस मतलब दो चीजें हम पीते हैं, सो बेवरेजेस इज द बॉस, नो प्रॉब्लम। अब बचे दो, टी एंड कॉफी। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है बताओ? क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप है? इज देयर एनी रिलेशनशिप? इज देयर एनी रिलेशनशिप? नो, देयर इज नो रिलेशनशिप। टी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कॉफी एक अलग चीज है। सो इसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। समझ में आ रहा है एवरीवन? सो विच शुड बी माय आंसर? सो विच शुड बी माय आंसर? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? गेटिंग इट? ओके, यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Boys, athletes and students. It is one of my most favorite questions. चलो, boys, athletes and students. चलो, let's see who will give me the right answer. अब इन तीनों में अगर हम देखते हैं boys, athletes and students, there is no boss. See, there is no boss. Why? Boys and girls both students हो सकते हैं, बराबर है? बॉयज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या एडल्ट्स भी हो सकते हैं, राइट? जैसे आपने पापा स्टूडेंट नहीं है बट हम स्टूडेंट हैं, राइट? आई एम नॉट अ बॉय दो, यस, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स का कैसे है? स्टूडेंट्स बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स भी नहीं होते। मतलब ये तीनों अगर हम देखते हैं, सी, अगर हम बॉयज और एथलीट्स के बीच का कनेक्शन निकालते हैं, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस। अगर हम बॉयज और एथलीट्स के बीच में कनेक्शन देखते हैं तो एथलीट्स कुछ बॉयज एथलीट्स होते हैं या कुछ गर्ल्स एथलीट्स होते हैं। मतलब ये कंप्लीटली रिलेटेड है क्या? नहीं। मतलब इनका सर्कल एक दूसरे के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। पर क्या वो थोड़े रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। मतलब इनके सर्कल इंटरसेक्ट होंगे। मतलब बॉयज और एथलीट्स का कनेक्शन हमने निकाला। अब एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में हम देखते हैं, कुछ एथलीट्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट ओलंपिक्स भी खेलते हैं ना, बड़े बड़े अवार्ड्स चैंपियनशिप्स खेलते हैं, राइट? तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं है। मतलब पार्शियल रिलेशन है, मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे, बराबर है? ठीक है, मतलब बॉयज एथलीट्स इंटरसेक्शन, एथलीट स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स एंड बॉयज देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बराबर है ना? मतलब इनका भी पार्शियल रिलेशनशिप है। मतलब कैन आई से दैट ऑल द थ्री सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर? यस और नो? और ये जो सबसे कॉमन पार्ट है बीच वाला, जो तीनों को सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स बॉयज विच आर एथलीट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। यस और नो?
बॉयज, एथलीट्स, स्टूडेंट्स. यस और नो? कम ऑन, समझ में आ रहा है क्या? सो विच शुड बी माई आंसर? विच शुड बी माई आंसर? कम ऑन, टेल मी. D should be the correct answer. Yes or no? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Once again, okay, no problem. पूरा फोकस फिर यहाँ पे चाहिए मुझे on the screen. Okay, do not look at the circles that I have drawn. Erase नहीं हो रही है screen. I don't know why. No problem. Okay, अब समझो. मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ हाँ ओके. अब हमने क्या देखा है यहाँ पे? सी भी तो हो सकता है ना? यस, सी नहीं हो सकता. वाई? क्योंकि ऐसे कौन से पार्ट्स है जो कंप्लीटली रिलेटेड है? एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर कब होता है? जब कंप्लीटली रिलेटेड हो. ऐसे कोई दो, ना बॉयज एथलीट्स, ना बॉयज स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट्स एथलीट्स, कोई भी दो चीज़ एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है. इसलिए वो लोग बाहर से ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं. ओके, मैंने क्या बोला पूरे बात सुनो. अब बॉयज एथलीट्स स्टूडेंट्स. ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बॉयज एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स. अब हमको इन तीनों के बीच का कनेक्शन देखना है. पहले इन दोनों के बीच का कनेक्शन देखते हैं. बॉयज एंड एथलीट्स, बॉयज एंड एथलीट्स. ओके, कुछ बॉयज ऐसे हैं यस, कुछ बॉयज ऐसे हैं जो एथलीट्स होते हैं. कुछ एथलीट्स गर्ल्स भी होती है. मतलब इसमें कंप्लीट रिलेशन नहीं है बट रिलेशनशिप है. इसलिए इन दोनों का सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा. ये बॉयज, ये एथलीट्स. अब एथलीट्स और स्टूडेंट्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं. अब एथलीट्स और स्टूडेंट्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं. अगर हम एथलीट्स और स्टूडेंट्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं, ओके, तो एथलीट्स, कुछ एथलीट्स स्टूडेंट्स हैं या कुछ एथलीट्स स्टूडेंटशिप कंप्लीट करके पूरे चैंपियनशिप में खेलते हैं. बराबर है? मतलब इन दोनों के बीच में भी पार्शियल रिलेशनशिप है. तो एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया. ओके, ठीक है. अब अगर हम बॉयज एंड स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर हम बॉयज एंड स्टूडेंट्स देखते हैं तो क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है? बिल्कुल इनके बीच में रिलेशनशिप भी है. राइट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है जो बॉयज है, कुछ स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स है. यहाँ पे भी पार्शियल रिलेशनशिप है. मतलब क्या होगा? बी, ए एंड एस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे. ओके, इस अब अनम्यूट करो, ये मुझे बोलने की बात है क्या? कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बॉयज है, एथलीट्स है और स्टूडेंट्स है. राइट, अब ये भी नहीं हो सकता. ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है, ओके, सो दिस शुड बी द राइट आंसर. डी शुड बी द राइट आंसर. लेट्स गो अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आज अपना सेशन काफी देर तक चला. ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. थीफ, क्रिमिनल, जज. अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Thief, criminal and judge. Come on. Thief, criminal and judge. Okay, अब thief, criminal and judge. इनमें से रिलेटेड कौन कौन लग रहा है? thief और criminal थोड़े से रिलेटेड लग रहे हैं. बराबर है? No, 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 Priyanka. You are thinking from the wrong point of view. You are thinking from the wrong point of view, Priyanka. हम thief, criminal and judge में बॉस इसके हम उनके हायरार्की से नहीं बोल रहे. अब यहाँ पे थीफ एंड क्रिमिनल में कनेक्शन है. जज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पार्टी है. तो थीफ एंड क्रिमिनल में अगर कनेक्शन है तो इन दोनों में बॉस कौन है? क्रिमिनल. क्योंकि क्रिमिनल ये कई प्रकार के हो सकते हैं. चोरी करने वाले, किडनैपिंग करने वाले, मर्डर करने वाले. राइट, राइट. ओके, यस, बराबर है. मतलब यहाँ पे क्रिमिनल इज द बॉस और इस क्रिमिनल में एक प्रकार का वो है थीफ. बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? आवाज नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ज्योति, आप आपके सिस्टम का आवाज चेक कीजिए बिकॉज आई हैव अ लाउड वॉल्यूम. मेरा सिस्टम पूरे आवाज पे है यहाँ पे. ओके, एंड सो थीफ एंड क्रिमिनल में क्रिमिनल बिकम्स द बॉस. उसमें एक प्रकार है वो थीफ है और जज है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. यस और नो? यस और नो? ज्योति, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप मुझे सेशन खत्म
होने से पहले आप मुझे सेशन खत्म हो रहा है और आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. इज दिस अ राइट क्वेश्चन? आई एम टीचिंग यू लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर. हर बार चैप्टर के नेम्स आ रहे हैं आपके सामने. आपका ध्यान कहाँ पे है? ओके, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? विच आंसर शुड आई चूज? सी शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, yes, getting it? So next time say Jyoti, please do not join late, please be on time and avoid asking useless and nonsense questions because that demotivates us. We are here for you. और अगर आपको ज़रूरत नहीं है हमारी तो प्लीज़ बोल दीजिए. ओके, यस मैम, B and C is the same. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए. ओके, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ. मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी क्रिमिनल, यहाँ पे लिखती हूँ थीफ, यहाँ पे लिखती हूँ जज, यहाँ पे लिखती हूँ क्रिमिनल, यहाँ पे लिखती हूँ थीफ, यहाँ पे लिखती हूँ जज. अब बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, बी या सी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. समझ में आया? अब समझ में आया क्या? गेटिंग इट? ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंजॉयड द सेशन? मजा आया? कैसा लग रहा है आपको लॉजिकल रीजनिंग? इंटरेस्टिंग? नाइस? ओके, दैट्स नाइस. ओके, यस. थैंक यू सो मच राजप्रिया, थैंक यू सो मच अंजलि, समीर, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, यस, चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. ओके, okay, and please do revise. Okay, chalo, bye bye.